हाँ तो जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप लोग का जैसे कि कल मैट्रिक का एग्ज़ाम है 17 फरवरी से। तो 17 फरवरी से जो एग्ज़ाम है पहले हिंदी का है। हिंदी में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है निबंध। निबंध अब कैसे लिखना है 10 नंबर के आता है, क्योंकि सबसे बेसी नंबर का जो कोई क्वेश्चन है तो वो निबंध ही है और 10 नंबर का है। तो 10 नंबर में 10 नंबर तो नहीं आए, लेकिन 8-9 नंबर ज़रूर आ जाएगा। हम ऐसे बताते हैं कि चलिए हम निबंध बताते हैं कैसे लिखना है और कौन कौन निबंध आने वाला है एग्ज़ाम में, जो कि ज़रूर फंसेगा निबंध। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले है निबंध कैसे लिखे। निबंध कैसे लिखें, यह निबंध क्या है। तो निबंध क्या है, निबंध दो शब्दों से मिलकर बना है। निबंध क्या है, दो शब्द से मिलकर है। नि प्लस बंध के मेल से बना है निबंध। ये निबंध जो है दो शब्दों से मिल के बना है, नि प्लस बंध के मेल से निबंध। निबंध लिखने का अंग। अब निबंध लिखने का कैसे लिखना है, निबंध किसी को लिखने के लिए नहीं जानते हैं तो निबंध लिखने के लिए भी वही बता रहे, फॉर्मेट बता रहे कैसे लिखना है निबंध। निबंध लिखने का अंग। निबंध लिखने का क्या है, निबंध लिखने के प्रमुख 3 अंग हैं। अब कौन कौन से 3 अंग हैं चलिए जानते हैं। तो पहले 3 अंग कौन कौन से हैं निबंध लिखने का। तो पहला है निबंध लिखने का परिचय या भूमिका। आप शुरुआत जो करते हैं निबंध लिखने का वो परिचय या भूमिका से करिए। या परिचय लिखिए पहले या भूमिका। इससे क्या होता है, आपका पॉइंट बनता है और डायरेक्ट एग्जामिनर पता करता है कि नहीं आप पहले लिखे हैं। वैसे मैट्रिक के एग्ज़ाम में लिखा रहता है कि भूमिका परिचय जो भी है उसमें पॉइंट दिया रहता है, और 12th के एग्ज़ाम में नहीं दिया रहता है। तो आप लोग का तो बढ़िया है एक कि दिया रहता है 10th वाले, और 10th वाला का ही एग्ज़ाम है जैसा कि। तो आप लोग पहले भूमिका में लिख दीजिएगा। उसके बाद जो वहाँ पॉइंट बना रहेगा, जैसे मध्य भाग रहेगा, उपसंहार या निष्कर्षण लिखा हुआ रहेगा। तो निष्कर्षण में क्या लिखना है, निष्कर्षण में लिखना है यह निबंध का अंतिम भाग होता है। निष्कर्षण निबंध का अंतिम भाग होता है, जिसमें लिखना होता है निबंध में का सार लिखना होता है, यानी कि निबंध के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं लास्ट में वो लिखना है। लास्ट में जब पूरा लिखा हुआ है पहले भूमिका लिख दीजिए, उसके बाद मध्य भाग में जितना पॉइंट होगा, लाभ हानि या महत्वपूर्ण भाग जितना भी होगा वो सब लिख के, उसके बाद नीचे में उपसंहार या निष्कर्षण बना रहे होगा, उसमें निबंध का पूरा सार लिखना और अंतिम भाग होता है यह। अब चलिए निबंध लिखते समय क्या क्या बात ध्यान में रखना है। निबंध लिखते समय जो बात ध्यान में रखना है, पहला नंबर है आप उस विषय पर निबंध लिखें जिसमें आपको ज़्यादा जानकारी हो, यानी कि उस विषय पर आप निबंध लिखिए जिसमें कि ज़्यादा आपको जानकारी। ये नहीं कि मतलब जानकारी है नहीं है उसे लिखना भी वो गलत हो जाएगा। आप उस विषय पर निबंध लिखिए जिसमें आपको ज़्यादा जानकारी है। उस विषय पर निबंध लिखिएगा तो आपको ज़्यादा लिख पाइएगा और ज़्यादा उसके विषय में सोच पाइएगा। दूसरा है यहाँ पे लिखा हुआ निबंध का प्रारंभ शुरुआत में परिचय या भूमिका जरूरी। जैसे कि लिखा रहता है ना, परिचय या भूमिका लिखा रहेगा, मैट्रिक के एग्जाम में लिखा रहता है, 12th के एग्जाम में नहीं लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं। तो तीसरा नंबर है निबंध के मध्य भाग में खुद से पॉइंट बनाए। ये इंटर वाले के लिए है, निबंध के एग्जाम में खुद से पॉइंट बनाए इंटर वाले के लिए, मैट्रिक वाले के लिए लिखा रहता है। और चौथा में है निबंध के अंत में उपसंहार या निष्कर्षण जरूर लिखे। ये सब भी मैट्रिक वाला में लिखा रहता है, उपसंहार या निष्कर्षण लिखा रहेगा। दोनों एक के बात हुआ, उपसंहार या निष्कर्षण लिखा रहता है। आप वहाँ लिखा रहता है, आप लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसी में लिखा होगा उपसंहार लिखे। उसके बाद 5वां पॉइंट है निबंध में काट कूट ना करें। निबंध में जो है आप गलत भी कुछ हो गया बीच में वर्ड तो उसको काट कूट ना कीजिए। काट कूट करने से क्या होता है, आपको देखने में कुछ गलत लगने लगता है, कॉपी गड़बड़ा जाता है। में काट कूट ना करें, ऐसे एग्जामिनर आपको ऊपर शंका करने लगेगा कि आप नहीं जानते हैं। 6वां पॉइंट है निबंध में शब्द का जरूर ध्यान दे। निबंध में क्या है, शब्द का ध्यान दे। ये नहीं लिखने के 10 पन्ना लिख दिए। निबंध लिखना है 1.5 पन्ना या 1 पन्ना का लिखना है। कोई कुछ लिखे उससे कोई मतलब नहीं। कोई लिखेगा 5 पन्ना, 2 पन्ना, 1 पन्ना, उससे नहीं। आप जितना 1 पन्ना ही लिखना है, वहाँ 250 या 300 शब्दों में बोला जाएगा तो 300 में बोला जाएगा 1.5 पन्ना लिखना है, 250 में बोला जाएगा तो 1 पन्ना 1.25 पन्ना में लिखना है। ठीक। अब है अगला पॉइंट
महत्वपूर्ण निबंध। अब हम बताते हैं निबंध जो कि परीक्षा में जरूर आएगा। कौन कौन निबंध आ सकता है परीक्षा में? महत्वपूर्ण निबंध जो कि परीक्षा में जरूर आएगा। अब कौन कौन आ सकता है परीक्षा में निबंध? देखिए, महत्वपूर्ण निबंध 17 फरवरी 2026 की संभावना है जो कि ज़्यादा आने का परीक्षा में। और निबंध देखिए कौन कौन है। तो पहला है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता आ सकता है, आप लोग देख लीजिएगा, बुक्स में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है अनुशासन एवं छात्र अनुशासन। इन दोनों एक के हुआ, अनुशासन और छात्र अनुशासन। होली दिवाली पे आ सकता है, दशहरा, विजयदशमी और दुर्गा पूजा, ये सब एक के हुआ। आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब चलिए निबंध कैसे लिखा जाता है, कितना होता है, चलिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है निबंध, यहाँ लिखा हुआ है निबंध, ये भी आ सकता है, ये VVI है निबंध, ये VVI निबंध है। मेरे प्रिय कवि या मेरे प्रिय कवि या मेरे प्रिय लेखक, ये दोनों पर कोनो आ सकता है, या मेरे प्रिय कवि या मेरे प्रिय लेखक, ये दोनों पर आ सकता है। तो इसमें क्या होगा, आप लोगों के लिखा हुआ ऐसे लिखा हुआ होगा, मैट्रिक वाले में ऐसे लिखा रहता है, विचार भूमिका रचनाकार का परिचय, इसकी पर का ये बॉक्स बना रहेगा, या बॉक्स नहीं तो उसमें पॉइंट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, जो जैसे मेरे प्रिय कवि के बारे में होगा तो वहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। भूमिका में क्या लिखना है, देखिए यहाँ थोड़ा सा लिखना है। देखिए इसमें कितना लिखा गया है भूमिका में देखिए कितना लिखा गया है, इतना ठो लिखा गया है। भूमिका में कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है। तो आपको 6-7 लाइन वहाँ भी लिखना है। 6 लाइन लिख दीजिएगा, भूमिका में हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद बीच वाला पॉइंट जो आएगा उसमें भी थोड़ा सा ही लिखना है, इतना 6-7 लाइन। इसमें 10 लाइन लिख दीजिएगा बीच वाला में। जहाँ 5 पॉइंट है तब 6-6 लाइन लिखिएगा, 7-7 लाइन। अगर 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, तब उसमें 6-7 लाइन, और बीच वाला पॉइंट में 10 लाइन लिखना है। अगर 4 पॉइंट है तब बीच वाला लाइन में 10 पॉइंट लिखना है बीच वाला भाग में। अगर 5 पॉइंट है तब 6-7 लाइन लिख के आप हो सकेगा। उसके बाद है यहाँ पे देखिए इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। इसकी प्रसिद्ध रचनाएं आप जानते हैं, जिस लेखक या कवि के बारे में जानते हैं, जिस लेखक या कवि के बारे में जानते हैं उन्हीं के बारे में लिखेंगे। जिस लेखक या कवि के बारे में जानते हैं उन्हीं के बारे में लिखेंगे। ये नहीं कि नहीं हो जानते हैं तो यूँ लिखने लगे, नहीं, तब दूसरा निबंध लिखिएगा, अब बहुत निबंध आएगा वहाँ पे। देखिए इसका लिखा हुआ है लेखक की विशेषता। अब जिसके बारे में जानते हैं उसके विशेषता लिखिए, उसका कौन कौन बुक्स है वो सब भी लिख दीजिए वहाँ पे। ये सब लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। डेट मेंशन कीजिएगा। तो डेट मेंशन में क्या होता है, डेट मेंशन में हो जाएगा क्या कि आपका डेट मेंशन रहेगा तो आपको देखने में ठीक लगेगा। डेट मेंशन ज़रूर करना है और जिनके बारे में लिखना है। यहाँ पे देखिए लिखा है, अब रचना के बाद यहाँ पे लिखा था क्या, निष्कर्षण या उपसंहार। ये दोनों एक के होता है, निष्कर्षण या उपसंहार। तो इसमें देखिए उपसंहार में थोड़ा सा ही पॉइंट लिखना है, 5 से 6 पॉइंट। यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा मेरे प्रिय कवि के बारे में। और उसके बाद पढ़ना है, आप लोग को एक और बता देते हैं, महंगाई के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। महंगाई के बारे में क्योंकि आने वाला है, अभी ज़रूर आएगा, बहुत VVI है। महंगाई के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। जय हिंद।